हेलो गाइस, होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। पेपर की अगर हम एनालिसिस करें तो पेपर ऑलमोस्ट 2019 और 2020 के इक्विवेलेंट रहा है। कट ऑफ भी लगभग 115-110 के बीच के आसपास रहने की चांसेस हैं। पेपर को हम जल्दी से एनालाइज कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस के अभी डाउट हैं, उसके अलावा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो लगभग बन गए हैं मुझसे। पहले क्वेश्चंस का आंसर तो सी है। असम राइफल सबसे पहले आपका बना था 80s में, 19th सेंचुरी में ये फॉर्म हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। और सेकंड वाले का मुझे डाउट है, क्या आंसर है इसका मुझे पता नहीं है। ठीक है, थर्ड वाले का तो ऑप्शन ईजी था, इट वाज कंपोज्ड बाय पाणिनि, मतलब ये इट वाज नॉट करेक्ट पूछा था, तो आंसर इसका डी है। उसके बाद प्रिंसली स्टेट का पूछा है तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि प्लेबसाइट नहीं हुआ था। ठीक है, ट्रवनकोर ने पार्ट वो तो किया था, बट प्लेबसाइट नहीं हुआ था। फिफ्थ का आंसर दो हर्षवर्धन वाले का आंसर है रत्नावली, प्रियदर्शनी है रत्नावली, और एक और है आई थिंक। इसमें जो हर्षवर्धन ने खुद लिखी है, ठीक है, सरिता हर्षवर्धन ने नहीं लिखी है। सी इसका राइट आंसर है। किंग ऑफ डांस इसका आंसर आई थिंक डी होना चाहिए, ब्रॉन्ज नटराज ऑफ द चोला। ठीक है, अन्नागार लेक राजस्थान में है। उसके बाद वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी हुआ है। गंगा वाटर इज बीइंग फरक्का वेरेज का आपका बांग्लादेश आंसर सही है। डेक्कन प्लेटू का विंध्याचल हिल होगा। और मोर देन 50% एरियाज अंडर जूम कल्टीवेशन। इसमें थोड़ा डाउट है कि मणिपुर होगा या मिज़ोरम। आई थिंक इसका आंसर मणिपुर होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मिज़ोरम जो है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। अगर उसके बेसिस पे देखा जाए तो मणिपुर ही इसका आंसर होना चाहिए। दी वैली लक्षद्वीप का है, क्योंकि पौंडीचेरी और लद्दाख जम्मू कश्मीर में ये नहीं बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलो सोर्सेज, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, चारों ही ऑप्शन इसके सही हैं। उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी के दोनों ही फंक्शन होते हैं, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, उसके बाद कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, तो जितनी भी कमिटीज़ हैं, 3 इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, सभी कमिटीज़ में लोकसभा के मेंबर ज़्यादा हैं, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत है। और द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ये स्पीकर ही अपॉइंट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। 16 की बात करें तो सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट। ठीक है, तो पहला तो आपका सही है, ये सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट कर सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं कर सकते, सेंसर मोशन कर सकते हैं। और जो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है ये सिर्फ पीएम के अलोंग नहीं होता, क्योंकि पीएम एक सेपरेट बॉडी नहीं है, पीएम सीओएम कॉम के अंदर आती है। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन डी जो है, सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द ग्रुप मोशन, ये भी सही है। ऑप्शन सी आपका गलत है, क्योंकि द सेंसर मोशन कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल, ये इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट, सिंगल के भी अगेंस्ट लग सकता है, इंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी लग सकता है, तो ऑप्शन सी भी आपका सही हो जाएगा। अटल जो अमृत मिशन है, इसका आप ऑप्शन ए और बी तो नहीं है, अब सी और डी में से डाउट है कि क्या आंसर इसका होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली सी हो सकता है, डी, हाँ सी हो सकता है इसका मोस्ट प्रोबेबली। नॉन फंजिबल टोकन का आंसर है, नो डाउट। और सेगिटेरियम का आंसर ए होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। 13 का मुझे पता नहीं है इसका आंसर एग्जैक्ट क्या होगा। ठीक है, इसमें डाउट लगाते हैं। उसके बाद कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, ये तो बहुत न्यूज़ में रहता है। बेड बैंक का आंसर ए होगा। इसके बाद पेंटिंग वाले का आंसर मुझे नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद इसको हम डाउट में रखते हैं। उसके बाद लुक ईस्ट पॉलिसी वाला क्वेश्चन भी शायद इसका आंसर इम्फाल या ईटानगर, इसका भी हम डाउट में रखते हैं फ़िलहाल। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज का आंसर होना चाहिए, होना क्या चाहिए, इसका आंसर सी ही होगा, गवर्नर ही अपॉइंट करता है। उसके बाद सिस्टर निवेदिता वाला भी डाउट में रखते हैं। ऑपरेशन संकल्प जो है इंडियन नेवी का है। ठीक है, उसके बाद ट्राइबल वेलफेयर में इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, डी इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डेयरी काउस रिलेटेड कुछ पूछा है, तो डायरेक्ट हम देखें तो आंसर इसका डी होगा। उसके बाद इसका आंसर सी होगा, बाकी सब सही हैं। ठीक है, जनरल लिस्ट से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बैटल ऑफ तालीकोटा। उसके बाद इसका आंसर सी है, खरोस्ती। ठीक है, इसका आंसर ब्राह्मी भी हो सकता था, बट इसका आंसर खरोस्ती है। उसके बाद इस क्वेश्चन में डाउट है, इसमें भी डाउट है। उसके बाद कोटारी जो है वो 1964 में फॉर्म हुई थी, ये भी इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर था कि कैलिफोर्निया कोल्ड करंट है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये तो ऑल दिया वो, ये भी तो सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसको आप कॉमन सेंस से भी कर सकते थे वैसे। इसका आंसर जो होना चाहिए वो होगा आपका सी। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल लैप्स रेट, पता है कि टेम्परेचर आपका ऊपर जैसे जाते हैं एल्टीट्यूड के साथ, तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, तो इसका आंसर होना चाहिए ए। इसका आंसर होना चाहिए आपका मानस। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका ए आई थिंक। ऑपरेशन फ्लड तो बहुत इजी है, वाइट रिवोल्यूशन। 42 का आंसर होना चाहिए सी। उसके बाद इंडियन फेडरलिज्म, इसका आंसर होगा डी, क्योंकि सेपरेशन डिवीज़न ऑफ पावर इंडियन फेडरलिज्म का फ्यूचर है, ना कि सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है,
उसके बाद 44 का सी होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत, आई थिंक 2015 या 16 में आई थी, तो ये पहला तो ऑप्शन गलत है, दूसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसको हम थोड़ा सा डाउट में डालते हैं 46 का, ठीक है। उसके बाद ये तो पता है फाल्कन 9 स्पेस एक्स का है। KH4742 ये रसिया का है। इसका आंसर सी ऑफ अजय है, ये भी इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर भी यूएई था, ये भी इजी क्वेश्चन था जो न्यूज़ में था। इसमें लिटिल बिट डाउट है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। द इंडियन प्रेस फेल्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट, फेल्ड हुए थे वैसे बोल सकते हैं इसको कहीं ना कहीं। सो इसका आंसर एज ए आई थिंक होना चाहिए बी, आप बोल सकते हो, ठीक है, पर इसको हम डाउट में डालते हैं। उसके बाद इसका आंसर जो होना है 1878, बाकी तो ये सब सही है, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था 53। उसके बाद इसका आंसर होगा 1 2 3 4, ये भी इजी क्वेश्चन था। जो अपना जेट स्ट्रीम होता है वो वेस्टर्ली विंड होता है, सो आपका आंसर 2 और 3 है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप एलिमिनेशन से कर सकते थे, ठीक है। सो इसका जो आंसर होना है, जो कादर है वो फ्रेशली सॉइल, मतलब सबसे ज़्यादा अगर आप प्लेन एरिया की बात करें तो कादर सबसे फ्रेशली फॉर्म्ड सॉइल होती है या प्लेन होता है, तो वो उसमें सिल्ट का कंपोजिशन ज़्यादा होता है। तो सी का 2 अगर आप देखते हैं तो 2 तो ऑप्शन आपके चले गए, ठीक है। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि जो बाबर है वो ग्रेवल से ही बनी होती है, सो ए का 3rd, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ऑब्वियसली बात है वो टाइम डिपॉजिट करती ना कि डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। स्वर्ण सिंह तो बहुत ही था, फंडामेंटल ड्यूटीज़। उसके बाद इसका आएगा जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है वो कैपिटल रिसिप्ट में आता है, ठीक है। जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पटिव टैक्स है, ये भी ईजी था। ये आपको पता ही होगा कि वी सेप्ड यू सेप्ड रिकवरी क्या होती है। अगर ये नहीं पता होता तो भी ऑप्शन देखकर आप कर सकते थे कि 23 से सडनली 75 का जो डिफरेंस है तो वो वी सेप में ही हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये इजीली आप, अगर आपने ये पढ़ा होगा नीति आयोग की रिपोर्ट, तो उसमें ये एस्पिरेंट वर्ड नहीं है, परफॉर्मर, फास्ट और ये तीनों थे। इसका आंसर तो वैसे राजा मानसिंह तोमर पर तानसेन भी हो सकता था, बट इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो राजा मानसिंह तोमर इसका आंसर होगा। इसका आंसर उर्वशी बतूलिया है। उसके बाद इसका आंसर पता नहीं क्या है। इसका आंसर हमें होना चाहिए 1872 में प्रपोज किया था और 1881 में इसको फुल्ली इम्प्लीमेंट किया था, तो इसका आंसर आइडियली अगर अटेम्प्टेड लिखा है तो 1872 होना चाहिए। देखो देर आर 4 मेजर नहीं, आई थिंक मोर देन 10 से ज़्यादा, आई थिंक 11 या 12 मेजर है, मेजर पोर्ट है इंडिया में, तो ये तो ऑप्शन गलत है। 2 और 3 तो इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। माइनर पोर्ट स्टेट के अंदर आता है और जो मेजर पोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। ये भी आप एलिमिनेशन से कर सकते थे। एशियान का जकार्ता था और यूरोपियन यूनियन का तो पता ही है ब्रुसेल में, तो इस हिसाब से इसका जो आंसर था वो बी था, बी होगा। ये इसका आंसर परमाफ्रोस्ट होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, ठीक है, इसका आंसर मुझे अभी डाउट है। उसके बाद BRO का आंसर होना चाहिए सी, इसका आंसर होगा बेलारस, ठीक है। उसके बाद 50 नेशन इंडियन समिट जो वर्चुअली हेल्ड हुई थी मार्च, आई थिंक ये वाला गलत है, ऑप्शन है। उसके बाद ये वाला आपका सही हो सकता है, इंडियन यूनियन इज लार्जेस्ट, सो ऑप्शन बी इसका सही हो सकता है, बट इसमें हम डाउट डालते हैं। इसका आंसर तो बी है क्योंकि रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ था, पहले 5 और 70 था, अब 3 और 70 है। बिम्स्टेक के मेंबर कौन हैं, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे होता है तो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है साफली बढ़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसको लीनियर मोमेंटम, इसका जो आंसर है वो 4 होगा, क्योंकि हाफ वी स्क्वायर की अगर हम बात करें तो v इक्वल्स टू वी स्क्वायर का रिलेशन बनता है, तो अगर वो डबल है तो वो 4 हो जाएगा, ठीक है। एसिड और बेस का रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। उसके बाद इसका आंसर या तो बी है या सी है, दोनों में से एक हो सकता है। इसका आंसर 28 है। इसका आंसर किया था सॉल्व 186 है। इसका आंसर सी है। इसका आंसर 25 है, नहीं इसका आंसर 30 था, आई थिंक 30 था, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर था 20। बोरेक्स वाले का आंसर है सोडियम कार्बोनेट, चिनार का आई थिंक मरकुरी है, और वाइल्ड गोल्ड का है गोल्ड, निकल एंड पैलेडियम। उसके बाद हाइड्रोजन अल्कीन का है निकल। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करती कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, इसका डाउट है क्या आंसर होना चाहिए। उसके बाद इस 91 का आंसर होगा 48। उसके बाद इसका आंसर होगा 28, ठीक है, 28 या 25, आई थिंक 25 इज़ द आंसर। इसका आंसर था 3/8। इसका आंसर होगा 4। इसका आंसर होगा 60। इसका आंसर डाउट में है क्या होना। इसका आंसर भी डाउट में है क्योंकि दोनों ही आंसर सही लग रहे हैं, तो सी हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। इसका आंसर तो बी है, इसका आंसर भी डाउट में है। इसका आंसर होना, इसका आंसर आई थिंक मालदीव है। इसका आंसर है 2640। इसका आंसर होगा 19। इसका आंसर है 1:6। इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी। और टोड एंड रिच का आंसर है ए।
उसके बाद फॉरेस्ट कैनोपी है जो सबसे पहले रोकती है, इसका आंसर है हेलोफाइंस। इसका आंसर है MS स्केल जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसका आंसर है IP, वैसे DNS भी हो सकता था बट IP इसका आंसर है। इसका आंसर ट्रांजिस्टर और डायोड दोनों में से एक हो सकता है। इसका आंसर होगा न्यूक्लियोइड एंड क्रोमेटीन, ठीक है। इसका आंसर गोल्गी बॉडीज़ होगा। इसका आंसर होना चाहिए वैक्यूल्स, ए आंसर, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर D होगा। इसका आंसर तो बहुत सिंपल था, इंट्रा एलिमिनेशन से कर सकते थे। इसका होगा मैग्नीशियम। इसका आंसर होगा C या D, दोनों में से एक। फिलोम का आंसर C और D में से एक हो सकता है बट इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली फूड होगा। इसका आंसर होना चाहिए 9:1। इसका आंसर होगा अपना J। उसके बाद 122 का आंसर होगा एल्यूमिनियम। 123 का आंसर होगा स्कैटरिंग। 124 का आंसर होगा D एंड द लास्ट वन इज़ B। सो ये आप आंसर आपके मिलाकर चेक कर लीजिएगा। अगर आपके मोर देन 112 के आसपास हैं तो आपका चांसेस है कि आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।